हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का जो हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हम लोगों ने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन के लिए हमें ये समझना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम इस वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एंडोसियम होता है या स्टेमेन। स्टेमेन में जो होता है उसको हम क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल में एंथर होता है। और एंथर जो होता है वो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। और एंथर के अंदर ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन, बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं। तो सबसे क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। और एंथर के अंदर ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन, बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे एंथर के बारे में, यानी डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी जिसमें एंथर है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। जब उसका डेवलपमेंट होगा तभी जो पॉलन ग्रेन हैं वो क्या होंगे, डिसेंस होंगे, जिससे उनका फिर उनके बाद उनका फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंथर के बारे में और एंथर का मैच्योरेशन या डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो एंथर क्या होता है, बिगनिंग में जो एंथर होता है, in beginning anther is a homogeneous mass of parenchymatic tissue. soon it become four angle। क्या होता है, इट इज अ बिगनिंग, जब शुरुआत में जब एंथर होता है उसमें जो होता है वो क्या होता है, एक होमोजीनियस मास होता है पैरेन्काइटेमस टिश्यू का, ठीक है, उसी का वो एक तरह से मास होता है। soon it become फोर एंगल, और उसके फोर एंगल होते हैं। now the फोर वर्टिकल रोज ऑफ हाइपोडर्मल archisporal cells and differentiated into each angle, or these differentiated again in the parietal tissues and sporangious tissue. Parietal tissues or या parietal tissues are part is endothecium, middle layer and tapetum, and sporangious tissue is the pollen mother cells या pollen tetrad and then pollen grain। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंथर की। एंथर क्या होता है, एंथर जो है वो इच एंथर इज द टू लोब आल्सो कॉल्ड एज द डाइथिकस, यानी टू थिका होता है। उसमें देख रहे हैं आप जो है इसका दो लोब है, और इसमें क्या बोलते हैं, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, जिसमें एंथर है, ठीक है। और एंथर जो होता है वो टू लोब होता है, यानी टू थिका यानी डाइथिकस नेचर का होता है। और प्रत्येक जो इच एंथर में जो है फोर पॉलन सेक होते हैं, फोर पॉलन सेक होते हैं, और उसमें यानी फोर पॉलन सेक होंगे, यानी फोर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, और इच माइक्रोस्पोरेंजिया फिल्ड विद द माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन से वो फिल्ड होगा। तो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम यानी पॉलन सेक, क्या आप कह सकते हैं एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये जो एंथर है इसको अगर कट करके, ट्रांसफर सेक्शन कट करके हम देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर दिखता है टीएस ऑफ द मैच्योर एंथर का। एंथर क्या होता है आप सिंपल सा समझिए, एंथर जो है, एंथर टू पार्ट होता है मोस्टली, ठीक, दो पार्ट से होता है। जैसे एपिडर्मिस, अभी मैंने बताया एपिडर्मिस, आर्कीस्पोरेंजियस टिश्यूज। एपिडर्मिस में मोस्टली जो होगा ये क्या होगा, आउटर कवरिंग लेयर होगा, ऊपर का जो लेयर है इसमें देखिए स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस है, उसके बाद एंडोथेसियम है, मिडिल लेयर है। तो ये सब टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, पैराइटल एंड स्पोरेंजियस। अब इसमें जो होगा, इसमें एंडोथेसियम होगा, मिडिल लेयर होगा और टेप्टम होगा। क्या होगा, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड लास्ट टेप्टम। और ये जो होगा ये आपका क्या होगा, स्पोरेंजिनस टिश्यू में ही क्या होगा, पॉलन मदर सेल होगा, पॉलन मदर सेल होगा, पॉलन मदर सेल, फिर उसमें पॉलन सैक होगा, ठीक, या आप कह सकते हैं कि पॉलन टेट्राड बनेंगे, सॉरी पॉलन टेट्राड, फिर उसके बाद पॉलन। तो
तो ये एंथर है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है एपिडर्मिस और आर्की स्पोरेंजियस या कह सकते हैं आर्की स्पोरल सेल्स होते हैं, वो डिवाइड होते हैं पेराइटल टिश्यूज में और स्पोरेंजियस टिश्यूज में। और पेराइटल जो टिश्यूज होता है उसके जो लेयर पाए जाते हैं, वाल पाए जाते हैं, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। अब बात करते हैं स्पोरेंजियस की। स्पोरेंजियस में क्या होता है, पॉलन मदर सेल्स एंड पॉलन ट्यूब और पॉलन ग्रैन्युल। अब हम बात करते हैं जो एंथर है इसका जो ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखते हैं तो मैच्योर एंथर जो है ये ऐसा दिखता है। कैसा होता है, मैच्योर जो एंथर होता है ये टेट्राड के फॉर्म में देख रहे हैं आप, जो 1 2 3 4 यानी टेट्रागोनल टाइप का है, इसमें देख रहे हैं आप। और इसका जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। जो एंथर का सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस का वर्क क्या होता है, ये एक आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर है और इसको जो एंथर है उसको एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है, इधर सेकेंड वॉल, इसके जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेराइटल टिश्यूज है, इसके दूसरी जो पार्ट है वो क्या है, एंडोथेसियम है। और एंडोथेसियम, एंडोडर्मिस या एंडोथेसियम ये क्या करता है, ये सेकेंड वॉल लेयर ऑफ एंथर है और ये डेवलप करता है फाइब्रस थिकनेस। कब, डीएसेंस के पहले, जब इसमें से डीएसेंस होगा तभी तो ये बाहर पॉलन ग्रेन निकलेंगे। तो डीएसेंस से पहले एक फाइब्रस टिश्यूज या कह सकते हैं फाइब्रस थिकनेस का ये डेवलप करता है और मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड लिग्निन। और ये जो एंडोडर्मिस या एंडोथेसियम जो होता है ये मेड होता है मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। ठीक, अब ये होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसका, जो होता है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। एंडोथेसियम लेयर होता है क्या, हाइग्रोस्कोपिक होगा। अब नेक्स्ट लेयर जो है मिडिल लेयर क्या होता है, ये जो होता है ये मोस्टली मिडिल लेयर, ये सबसे बीच में ये लेयर पाया जाता है और ये थर्ड वॉल ऑफ लेयर है जो 1 to 6 रेंज इसका होता है। लास्ट में जब ये मेच्योर होता है तो मिडिल लेयर क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। मिडिल लेयर क्या होता है, एट मैच्योरिटी ऑफ एंथर इट डीजनरेट, ये क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेयर है टेप्टम। टेप्टम क्या है, इट इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर और ये एक न्यूट्रिटिव फंक्शन का काम करता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन में रोल करता है। और मोस्टली जो होता है टेप्टम, सॉरी ये बात करते हैं अभी, इसमें एक और मिडिल लेयर का स्पेसिस होता है। जैसे ये एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो है, एंडोथेसियम जो होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, ये मॉइस्चर को जो है एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके और डीएसेंस में या डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन में ये हेल्प करता है। मिडिल लेयर क्या होता है, मिडिल लेयर जो होता है एट मैच्योरिटी ऑफ द एंथर इट डीजनरेट हो जाता है। अब बात करते हैं टेप्टम। टेप्टम जो ना इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, एंथर का जो है इनर मोस्ट लेयर होता है और इसका जो फंक्शन होता है न्यूट्रिटिव फंक्शन करता है ये रोल। इसका जो मेन रोल है वो क्या है, न्यूट्रिटिव फंक्शन, यानी ये उस एंथर को एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और रिजर्व के रूप में ये रखता है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर रहा टीएस ऑफ एंथर और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया। अब नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे।